ना तुम कुंवारे हो ना ही शादीशुदा, तो फिर आखिर हो क्या तुम? जाकर ये झूठ अपनी बीवी और उस गर्लफ्रेंड को सुनाओ। अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और यास्मीन भी तुम्हारी बीवी नहीं? एक एक करके तुम्हारे सारे झूठ सामने आ गए। क्या पागल समझ के रखा है मुझे? हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, हमारी वजह से आप भी इस परेशानी का हिस्सा हो गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैं इस चीज को लेके। आई एम सॉरी फादर। मुझे बताना होगा उसे। बात खुल गई है तो बताना तो पड़ेगा। चलो, डरने कौन सी बात है इसमें। ऐसे खर्राटे की आवाज तो अंकल जलाल ही निकाल सकते हैं। ये क्या है? पर मेहरबानी डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसी बेवकूफाना हरकत तो शोएब और सुहेल ही कर सकते हैं। इनमें कौन है जन्नत और कौन है जहन्नम? ओके, ये जरूर जहन्नम है। अब चलो भाई आतिश, कहते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए खतरात से टक्कर ले सकते हैं। बहनोई साहब, कैसे हो चाली ठीक साहब? हूँ। आपने दरवाजा खटखटाया था अभी? मैंने नहीं खटखटाया। लेकिन मैंने आवाज सुनी थी। शायद हवा की वजह से आवाज है। अजीब बात है। क्या बात है? अब जरा बीच में बोले बिना गौर से मेरी बात सुनो मेरी जान। ये क्या कर रहे हो तुम? घर में तस्वीर देखना मना है क्या? उठो यहाँ से। अरे आराम से आराम से आराम से, कोई हमारी आवाज सुन लेगा। आराम से यार। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए ममनू नहीं बल्कि खैर कानूनी है। ऐसे समझो कि तुम्हारे ऊपर हराम है ये। ओह माफ करना, तुम्हारी तो शादी ही नकली है। माफ करना, तुम्हारी तो भाग कर होने वाली शादी भी नकली है। ऐसा मत कहो, बहुत बदतमीज हो तुम। मैं तो बस सूरत हाल को संभाल रहा था। शादीशुदा नहीं हूं मैं यास्मीन के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता। मैं नहीं जानती और ना ही ये जानना जरूरी समझती हूँ कि क्या सच है और क्या नहीं। तुम बस प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। कुछ देर पहले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिली, देखकर लगता तो नहीं कि वो नकली है। सोसाइटी में तुम्हारे इस तरह के ताल्लुकात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। एक बात पूछूं तुमसे, जेलस तो नहीं हो रही तुम? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूँ? तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी शादी असली है या नकली, इस बात से मुझे क्या। और फर्क तो मुझे इस बात से भी नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर या हरकत पर एतबार नहीं करने वाली। मैं तुम्हें एक धोखेबाज ही समझूंगी। मैं तुम्हें बस एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का ही समझती हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे घर में रहो, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। दरअसल मुझे कोई जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने बाबा को हमारी सूरत हाल बता दो तो फौरन हमें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। मगर तुम उन्हें नहीं बताओगी। क्या बताओगी? फिर वो तुमसे सवाल करेंगे और वो हक पर होंगे। जो बात है ही नहीं, तुम उसको लेकर खुद को परेशान कर रही हो। बात सुनो, मेरे ख्याल में अगर ये सब कुछ अपने जहन से निकाल दो तो अच्छा होगा। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम दोनों के लिए मुश्किल हो। इतने अफसोस की बात है। पॉसिबल होता तो चला जाता, मगर नहीं जा सकता। मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं और मैं यास्मीन को भी धोखा नहीं दे सकता। और वैसे भी ये झूठी शादी वाली जो बात मैंने बताई थी, यकीन करो बिल्कुल सच है। मुझे कोई परवाह भी नहीं।
लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। बेशरम इंसान। जलाल, क्या हुआ? जलाल उठो, देखो बाहर कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। नहीं रुको, मैं देखता हूँ। आयशा आयशा आयशा, इधर आओ ना आयशा। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। बस इकट्ठा करो इसे जल्दी। क्या आपने भी आवाज सुनी है? वहाँ नीचे से आ रही है आवाज। ये क्या है? हथियार है, हम बिना हथियार के नीचे नहीं जा सकते, इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुमने क्या पकड़ा हुआ? गीला तौलिया। मैं बाथरूम में था, यही गीला तौलिया मेरे हाथ लगा तो मैं ले आया, लेकिन ये मेरे हाथों में खतरनाक हथियार साबित होगा। मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है बाबा, ये देखें। क्या करेंगे वो लोग? नीचे आ रहे हैं। ज्यादा करीब मत आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने ससुर के सामने बहादुरी दिखा रहा हूँ। देखो, मुझे नर्वस मत करो। अपने कमरे में जाओ और वहीं रुको। अपनी बीवी की हिफाजत करो। चलो जाओ। क्या कह रहा हूँ सुन रही हो तुम मुझे आयशा? अब हम क्या करेंगे? कुछ तो बोलो यार। मुझे नहीं पता, भागो यहाँ से, खुद को बचाओ। कैसे? मुझे क्या पता। लाओ ये मुझे दो और अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आराम से बाबा। ठीक है चलो। इतना तेज क्यों चल रहे हो? ओ मेरे खुदा, ये मैं हूँ यार आतिश। ये आधी रात को क्या कर रहे हो तुम? वो आवाज किसकी थी? प्यास लग रही थी मुझे तो किचन में आ गया पानी पीने के लिए। आपने तो डरा ही दिया मुझे। पानी पियो। नींद में मुझसे गुलदान टूट गया आपका। अब फिक्र मत कीजिए, मैंने कांच उठा के बाहर फेंक दिए। आपके लिए कल नया ले आऊंगा मैं, फिक्र मत कीजिए। यानी कोई नहीं है यहाँ मेरे अलावा, कोई नहीं, मैं ही हूँ बस। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर अपने कमरों में जाकर सो सकते हैं। फिर तुम चिल्ला क्यों रहे थे? असल में मेरी बीवी ऊपर थी, मैं उससे पूछ रहा था कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, तो उसने शायद ऊंची आवाज में चिल्ला दिया। ये तुम्हारे गाल को क्या हुआ? तुम्हारा गाल कट गया है क्या? थोड़ा पानी कान में चला गया, उसे निकालने की कोशिश करो। देखो, कान में पानी डालो और यूं यूं हिलो। हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। इस तरह। ओके फिर गुड नाइट। हमारे नसीब में कैसे कैसे नमूने लिखे हैं। कहाँ फंस गया हूँ, हद है यार। चलो चल के सोता हूँ।